बिहार विधानसभा के अंदर सभापतियों के साथ हमने बैठक किया है। कोरोना काल के कारण 2 से 3 साल ये कमेटी ज़िले में नहीं जा रही थी। अब ये सारे कमेटी हर ज़िले के अंदर जाएंगे, सरकार की योजनाओं का स्थल निरीक्षण करेंगे, पारदर्शिता गुणवत्ता के साथ हमारी योजनाओं को ज़मीन पर उतरे, सरकार की तमाम लाभ जनहित में सही हो रहा है कि इसका मॉनिटरिंग करेगा। और अगर जो इसमें खामी और कमी पाई जाएगी, इसमें भ्रष्टाचार में संलिप्त पदाधिकारी पाए जाएंगे, तो सदन उस मामले को गंभीरता से लेकर सरकार के सामने एक्शन के लिए इस पूरे कार्य को जमीन पर उतारेगा। पूरी कमेटी बिहार के हर जिले के अंदर दौरा करेगी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सघन अभियान चलेगा। देखिए, लखीसराय के अंदर क्राइम बढ़ रहा है। सरकार ने सजगता दिखाई है, पदाधिकारियों के साथ बार माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हो रही है, वो गृह मंत्री भी हैं और वो खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ के पदाधिकारी अक्षम होंगे तो एक जनप्रतिनिधि के नाते हम लोग भी आंख मूंद के नहीं बैठ सकते हैं, हम लोग भी उसका मॉनिटरिंग करेंगे। अभी यहाँ के एसपी बदले हैं और अच्छे पदाधिकारी कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर उसको सहानुभूति भी मिलती है सरकार और जनता की, और गलत करेंगे तो उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ता है। कोई भी लड़का बच्चा ऐसा है जिसके माता पिता नहीं हैं, हम उसको गोद लेंगे। हमने कहा है कि तुम बताओ, उसका नाम बताओ, उसका डिटेल बताओ। केंद्र और राज्य सरकार की योजना को तो लाभ दिलाएंगे ही, उसको शिक्षा से स्वरोजगार तक हम बनेंगे अभिभावक। हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, हमारे जो समाज सेवी हैं, हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनको भी ये जिम्मेवारी हम देंगे कि आप उनको इस अभियान में जोड़ें। अभी कल एक कहाँ बता रहा था जो मिला था, नरसिंहौली में और गिरधरपुर में, कि जिसके माता पिता नहीं, हमने कहा कि उसको लाइए, हम उसको गोद लेंगे। तो अपने विधानसभा के अंदर हमने सभी विधायकों से भी आग्रह किया कि 5 बेटा 5 बेटी को गोद लें, लेकिन मैं पंचायत के अंदर 1 बेटा 1 बेटी को स्वयं गोद लेने के लिए इस अभियान को चला रहे हैं और एक नया सकारात्मक वातावरण बनाना है। सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर उतारे, भ्रष्टाचार की मानसिकता रखने वाले पदाधिकारी अगर जो सजग नहीं होंगे तो उनके विरुद्ध भी एक सघन अभियान शुरू है। 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्ति महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा प्रारंभ किया गया और ये अभियान हम लोग जिला में सभी माननीय विधायकों से, सभी पंचायत के जनप्रतिनिधियों, बुद्धिजीवियों, पदाधिकारियों के द्वारा संकल्प कराकर कर रहे हैं। तो पूरे राज्य में जिला स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन अपने विधानसभा में हम पंचायत स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ किए हैं। 5 सामाजिक अभिशाप से मुक्त, नशा मुक्त हमारा परिवार हो, ये संकल्प दिलाते हैं। अपराध मुक्त मेरा परिवार हो, बाल श्रमिक मुक्त मेरा परिवार हो, बाल विवाह मुक्त मेरा परिवार हो और दहेज मुक्त मेरा परिवार हो। ये अभिशाप समाज के लिए, इससे मुक्ति के लिए सबको संकल्प दिलाते हैं। और जो मन के अंदर संकल्प लेता है, परिवार के स्तर पर भी जाके दिलाते हैं, उससे इसका असर कहीं न कहीं समाज में पड़ेगा। उसी तरह से 5 सामाजिक वरदानों से युक्त है कि हमारा परिवार स्वच्छता युक्त हो। गंदगी से बीमारी होती है जिससे पूरा हमारा तंत्र, आर्थिक तंत्र कमज़ोर पड़ता है। तो स्वच्छता युक्त वातावरण हो, योगा आयुर्वेद युक्त हमारा परिवार हो, हमारा परिवार जल संचय युक्त हो, प्राकृतिक युक्त हो, हरा भरा रहे, हमारा परिवार विरासत युक्त हो। आज विरासत युक्त इसलिए भी आवश्यक है कि आज 2/3 आबादी नौजवानों की है। नौजवानों के मन में ये आभास कराना कि अपने बाप दादा को सिर्फ याद करते नहीं रहो, उससे बेहतर तुम करो कि तुम्हारे नाम से तुम्हारा परिवार जाना जाए, तुम्हारे कर्म से तुम्हारा समाज और क्षेत्र जाना जाए। तो विरासत युक्त बनाने की एक प्रेरणा मन के अंदर, एक उसके सकारात्मक भाव भरना हमारी इस अभियान का मकसद है। और 5 लोगों को गांव में हम खोज कर सम्मानित करते हैं कि जो डिजिटल साक्षर परिवार है, जिस परिवार का एक सदस्य डिजिटल साक्षर है, ऑनलाइन सिस्टम से सारी व्यवस्था कर रहा है, उसको सम्मानित करते हैं। जो परिवार हमारा कहीं न कहीं स्वरोजगार प्रेरक है। गांव के अंदर अभी एजनी में एक जगह कहा कि हम अगरबत्ती बनाते हैं, नया लड़का था, कहीं कुछ छोटा, तो हमारा स्वरोजगार प्रेरक
वो रोज़गार सृजन करता है, क्योंकि 100 रोज़गार की ओर कदम बढ़ाता है, आधे दर्जन लोगों को रोज़गार मिलता है। और आज चाइना का आइटम बिहार के गांव में पहुंच सकता है, भारत के गांव में पहुंच सकता है, तो भारत के नौजवानों का बना हुआ आइटम चाइना और विश्व के गांव में क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हर गांव में पावर पहुंची है, बिजली पहुंची है, सड़क है, सुविधा है। तो ये वातावरण प्रेरित करना, स्वरोजगार की ओर लोगों को भेजना, क्योंकि स्वरोजगार की ओर ही निदान कर सकता है बेरोजगारी का। रोजगार एक तो क्षेत्र भ्रमण है, कल से हम लोगों ने एजनी पंचायत और गिरधरपुर पंचायत का प्रत्येक गांव का दौरा कर रहे हैं। आज पाली पंचायत का दौरा है। पंचायत के दौरा में सरकार की योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं। नए हमारे जो जनप्रतिनिधि जीते हैं और जो नौजवान हैं, सबको सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के संदर्भ में विस्तार से बताकर उनको संकल्प भी दिला रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था में हमारे नए जनप्रतिनिधि जीते हैं, मन के अंदर नौजवान की संख्या ज़्यादा है, अच्छा कार्य करने के प्रति उल्लास भी है। कई जगह कई शिकायतें भी मिली है, खास करके नल जल की व्यवस्था में पूरी तरह से फेलिडिटी दिखाया बता रहे थे लोग कई योजनाओं के संदर्भ में। और हमारी प्राथमिकता इस बार है कि हम शैक्षणिक वातावरण को बेहतर कैसे करें। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी के साथ कल हमने बैठक भी रखा है, क्योंकि अधिकतर विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं आते हैं, गायब रहते हैं, खाना पूर्ति करते हैं। ये सब शिकायतें मिली है, जो कि बहुत ही गंभीर है। डेवलपमेंट विकास के कार्य में थोड़ा 19-20 भी होता है तो वो आगे हम मेकअप कर लेंगे, लेकिन भविष्य के साथ अगर जो कोई खिलवाड़ करता है तो उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शैक्षणिक वातावरण को हर हाल में मजबूत करना होगा। हम अपने लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के अंदर इसको प्राथमिकता में लिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार की योजनाओं को जनहित में पारदर्शिता के साथ पूरा करें, और जो इसमें बाधक बनेंगे, चाहे पदाधिकारी हो या कोई भी, ऐसे लोगों के प्रति किसी की भी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ सख्ती से शासन प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। बेरोजगारी का, रोजगार के बहाने एक आक्रोश, एक नकारात्मक ऊर्जा वातावरण बनेगा, इससे निदान नहीं होगा। तीसरा है कि जो सामाजिक योद्धा है, जो समाज के लिए करता, हर गांव में 2-4 लड़के इसे मिल गए, उस बता रहे थे कि हम समाज के लिए करते हैं, उसकी आपदा विपदा, बीमारी, संकट, शादी ब्याह, भोज भय भी इसमें मदद करते हैं। हमने उसको भी सम्मानित करने का काम किया। और सेवा समर्पण दाता, जो गांव में सक्षम लोग हैं, जो किसी की बीमारी में, गरीबी में मदद करता है, आपदा में, घटना दुर्घटना में, वैसे लोगों को सम्मानित किए अभियान शुरू किए हैं। और एक चीज़ हमने हर गांव में पूछते हुए चल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति